Welcome back, guys. We are going to start Unit 19 Aromatic Aldehydes and Ketones. First topic है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन्स। ठीक है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन्स की प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन या फिर बेंजल क्लोराइड। इसे हम बेंजल क्लोराइड भी कह सकते हैं और डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। बेंजल डिहाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई क्लोरोमिथाइल बेंजीन और बेंजल क्लोराइड इन अदर एक्वस एसिड और एक्वस एल्कलाइड। ठीक है, एसिड या फिर एल्कलाइड सॉल्यूशन में एक्वस होना चाहिए। हम बेंजल डिहाइड की प्रिपरेशन करते हैं। बेंजीन पर CHO ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजल डिहाइड। C6H5CH2 CHCl2 दिस इज योर डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, हमने इसमें OH नेगेटिव एल्कलाइन ले लिया और H3O पॉजिटिव ले लिया, एसिड ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल डिहाइड। नेक्स्ट है सेकेंड मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। Mild oxidizing agent like copper or lead nitrate convert chloromethyl benzene benzyl chloride into benzaldehyde, while reagent like HNO3 convert it into benzoic acid. Means अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कॉपर और लीड नाइट्रेट करते हैं तो ये क्लोरोमिथाइल बेंजीन को कन्वर्ट कर देता है बेंजल्डिहाइड में। और अगर हम HNO3 लाइक रेजेंट यूज़ करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बेंजोइक एसिड में। ठीक है, जैसे ये आपके पास दे रखा है डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन है, इसे PbNO3 की प्रेजेंस में किया तो हमें क्या मिला? बेंजल्डिहाइड, PbCl2 और HNO3 आपका नाइट्रिक एसिड बाहर निकल गया। क्लोरोमिथाइल बेंजीन कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड बाय सोलमेल्ट रिएक्शन। ठीक है, सोलमेल्ट रिएक्शन से भी हम क्लोरोमिथाइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जिसको टोलिन भी कहते हैं, या फिर फिनाइल मिथेनॉल बेंजाइल अल्कोहल। इनका हम क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। मिथाइल बेंजीन या टोलिन कैन बी ऑक्सीडाइज विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ हम ऑक्सीडाइज कराएंगे एंड इथेनोइक एनहाइड्राइड लेते हैं, जिसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, विद क्रोमाइल क्लोराइड। किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड, CrOCl2 क्रोमाइल क्लोराइड। इस जो हम इटार रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो गैस बेंजल्डिहाइड। ये क्या देता है? बेंजल्डिहाइड देता है। एग्जाम्पल देखो, ये आपका टोलिन है, हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ कराई और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और हम क्रोमाइल क्लोराइड ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? ठीक है, ये इसका क्या है? इंटरमीडिएट है, और फिर H3O पॉजिटिव डाल देंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। फोर्थ है आपका बाय डायरेक्ट फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्माइलेशन करते हैं। फॉर्माइल कैटायन बनता है Hc पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग रिएक्शन अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद बेंजीन। जब बेंजीन के साथ कराते हैं ना तो फॉर्माइल कैटायन फॉर्म होता है। ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ कराई। ठीक है, फॉर्माइल कैटायन और AlCl4। AlCl4 आपका लुईस एसिड होता है। फिर क्या होगा? यह आपका एल्डिहाइड बनेगा, दिस इज योर इंटरमीडिएट, और AlCl4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। यहाँ से बेंजल्डिहाइड बनेगा और HCl यहाँ से निकल जाएगा और AlCl की जगह आपके पास बच जाएगा। फिफ्थ है बाय रोजनमंड रिडक्शन एंड स्टीफन्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? आपका बेंजाइल क्लोराइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन H2 प्लैटिनम बैरियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोजरमंड रिडक्शन। और दूसरा है कि आपका ये बेंजीन पे साइनाइड लगा दिया। ठीक है, तो बेंजाइल नाइट्राइल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम टिन क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं तो भी हमें क्या मिलता है?
बेंजल्डिहाइड मिलता है, इसको बोलते हैं स्टीफंस रिएक्शन। फिफ्थ है आपका, ये फिफ्थ दे रखा है ना, तो ये सिक्स्थ होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपका बाय द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं बेंजीन ने, इसकी रिएक्शन हमने इथेनॉल क्लोराइड के साथ करी। तो इसमें से क्या हुआ पता है आपको, एसिल बाहर निकल जाएगा और बाकी सारा ये एडिटिव्स यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन या फिर फिनाइल इथेनॉल। Phenolic aromatic ketones can be prepared by Fries rearrangement and Hoch reaction और Hoban-Hoch reactions, ठीक है। तो हम जो फिनोलिक एरोमेटिक कीटोन्स है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो आपको गिवन है। जैसे ये आपका दे रखा है, कंपाउंड गिवन है, ठीक है। फिनोलिक एरोमेटिक कीटोन्स बनाना है ना हमें, ये गिवन है आपका, ये ROOR है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो ये गिवन है, इसे हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट कराते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट करा के आपका ये बनता है, क्या बनता है, एसिटोफिनोन बनता है, फिनोलिक अल्कोहल, ठीक है। फिनोलिक अल्कोहल बनता है, ROR आपका कीटोन होता है, ठीक है। फिनोलिक कीटोन बनता है और एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे अटैच हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हो होच रिएक्शंस। अगर हम टोलिन की रिएक्शन, ठीक है, C6H5CH3 क्या होता है, टोलिन होता है। टोलिन की रिएक्शन O2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं 773 केल्विन पे, तो क्या मिलता है आपको, बेंजल्डिहाइड मिलता है और H2O बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है एसिटोफिनोन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज इथेनोएट एज कैटलिस्ट। एसिटोफिनोन हम कैसे बनाते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं इथाइल बेंजीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज इथेनोएट और एयर के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है, एसिटोफिनोन। ये आपका दे रखा है इथाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीज इथेनोएट के साथ कराई और एयर भी, और 399 केल्विन टेम्परेचर रखा, तो हमें क्या मिल गया, एसिटोफिनोन। नेक्स्ट टॉपिक है बेंजल्डिहाइड। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हमने H2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कराया और NaBH4, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल मिल जाएगा। देन बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हमने जिंक अमेलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया और हमने यहाँ पे क्या लिया, NH2 हाइड्रोजन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिथाइल बेंजीन मीन्स टोलिन मिल जाएगा। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद जिंक एंड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विद सोडियम अमेलगम and undergo reductive dimerization to give 1,2-diphenyl 1,2-ethane diol, जिसे हाइड्रोबेंजोइन कहते हैं। अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जिंक और HCl के साथ कराते हैं, सोडियम अमेलगम और अमेलगम के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोबेंजोइन या फिर 1,2-डाइफिनाइल 1,2-इथेन डायोल, ठीक है। डोल दिख रहा है, डोल मिलेगा। और ये जो C6H5 है ये आपका फिनाइल है। नेक्स्ट है, अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो क्या मिलेगा, परबेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन है जिसको हम, इस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, आपके दो बेंजल्डिहाइड होते हैं, केसिन के साथ रिएक्ट कराते हैं जो बेंजोइन की फॉर्मेशन हो जाती है। इससे आगे है आपका
बेंजल्डिहाइड अंडरगोज मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम क्या कराते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइल टू फॉर्म अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें क्या होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं और एल्कलाई के प्रेजेंस में कराते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लेंसन स्टीमिट रिएक्शन। ठीक है, क्लेंसन स्टीमिट रिएक्शन। अब ये एग्जांपल है आपका, जैसे आपके पास क्या बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे हमने एक और ले लिया। ठीक है, सिंपल सा एल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराए तो यहाँ से OH के प्रेजेंस में तो क्या मिल जाएगा, 3-फिनाइल प्रोपिनल। ठीक है, 3-फिनाइल प्रोपिनल, जिसे बोलते हैं सिनेमा एल्डिहाइड। ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोइक एनहाइड्राइड एंड सोडियम इथेनोएट, बेंजल्डिहाइड गिव्स 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, जिसे क्या कहते हैं, सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। दिस कंडेंसेशन इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसको पर्किन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या लेते हैं हम, ये बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराए, इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ, और सोडियम इथेनोएट इसमें हमने ले लिया और थोड़ा सा एसिड ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, जिसे सिनेमिक एसिड भी कहते हैं। बेंजल्डिहाइड also gives 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड विद प्रोपेन डाइओइक एसिड, जिसे हम मेलोनिक एसिड भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरामिडिन। दिस रिएक्शन इज नोन एज नोइवेंजल कंडेंसेशन। नोइवेंजल कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें बेंजल्डिहाइड लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, प्रोपेन डाइओइक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरामिडिन, पिरामिडिन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, सिनेमिक एसिड इसे कॉमनली कहते हैं, और इसका नाम है 3-फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन के बारे में इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 टू गिव फिनाइल 2-ऑक्सोइथेनोइक एसिड, जिसको हम फिनाइल ग्लाइको ऑक्सैलिक एसिड भी बोलते हैं, विच गेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जो कि आपका KMnO4 होता है। आपके पास ये गिवन है एसीटोफिनोन, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, तो ये हमें क्या देता है, फिनाइल 2-ऑक्सोइथेनोइक एसिड। ठीक है, जिसको फिनाइल ग्लायोजेलिक एसिड भी बोलते हैं। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड गिव्स फिनाइल 2-ऑक्सोइथेनॉल। अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके साथ, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, SeO2, एसीटोफिनोन की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, फिनाइल 2-ऑक्सोइथेनॉल। ठीक है, दो आपका ग्रुप मिल जाएगा एल्डिहाइड का, जिसे फिनाइल ग्लाइकोजल भी कहते हैं, और सेलेनियम और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको इथेनॉल मिलेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपकी, अगर एसीटोफिनोन को Br2 के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड और AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड है, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन। यहाँ से CH3 निकल के Br लग जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। इसका जो नेमिंग है 2-ब्रोमो-1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, ऑन ग्रुप लग गया। एसीटोफिनोन ऑल्सो अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद आयोडीन। एसीटोफिनोन के हम आयोडोफॉर्म भी करा सकते हैं, जैसे एसीटोफिनोन की रिएक्शन NaOH 3I2 के साथ कराए, आयोडीन के साथ कराए, तो आपको क्या मिलेगा, आयोडोफॉर्म। ठीक है, CH3, और ये जो आपका है सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट मिल गया आपको।
ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट, और 3Na बाहर निकल जाएगा और H2O भी आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ से Na आएगा, ठीक है, और यहाँ से देखो आप CH3 यहाँ पे ONA आके यहाँ से अटैच हो जाएगा, ठीक है, और H2O बाहर निकल जाएगा। इसके बाद CH जो यहाँ से निकला था CH3 वो आपका I के साथ जुड़ के आयोडोफॉर्म बना लेगा। नेक्स्ट है एसिटोफिनोन की रिएक्शन अगर हमने बेंजल्डिहाइड के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या मिलेगा 1,3-डाइफिनाइल 2-प्रोपेनॉन, ठीक है, 1,3-डाइफिनाइल 2-प्रोपेनॉन और H2O बाहर निकल जाएगा और चाल्कोकॉन भी बोलते हैं, ठीक है, चाल्कोकॉन। 2 molecules of acetophenone can also condense together in the presence of aluminium butoxide to give 1,3-diphenyl 2-butene 1-on या फिर इसको हम डाइफोन भी कह सकते हैं। मीन्स 2 मोल किसके लिए एसिटोफिनोन के, इसकी रिएक्शन किस में करा दी हमने टर्ट ब्यूटाऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी तो हमें क्या मिला डाइफोन मिला या फिर 1,3-डाइफिनाइल 1,3-डाइफिनाइल 2-ब्यूटीन 1-on मिला, ठीक है, 1 पे क्या है आपका ऑन ग्रुप है या फिर हम इसको ब्यूटेन 1 भी कह सकते हैं। कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स 1,3,5-ट्राइफिनाइल बेंजीन। अगर हम कंडेंसेशन कराते हैं, ठीक है, किसका कंडेंसेशन करा रहे हैं हम एसिटोफिनोन का, 3 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन ले लिया तो यहाँ से क्या होगा 3H2O निकल जाएगा वाटर के और आपके पास 1,3,5 ट्राइफिनाइल बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है, ये क्या है बेंजीन है ना, ये बेंजॉइल, ठीक है, सॉरी फिनाइल है ना, ये फिनाइल है, C6H5 आपका फिनाइल होता है, एक H निकाल देते हैं तो वैसे C6H6 आपका बेंजीन होता है। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है एसिटोफिनोन रिएक्ट विद मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल मीन्स फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एज हाइड्रोक्लोराइड टू गिव कीटोअमाइंस कॉल्ड मैनिक बेसिस, ठीक है, कीटोअमाइन को हम क्या कहते हैं मैनिक बेसिस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मैनिक रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है, क्या है मैनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो 3 मोल्स किसके लिए एसिटोफिनोन के और रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ कराई और अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के साथ कराई, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी या जो आपका है सेकेंडरी अमीन के साथ कराया और HCl भी लिया है तो क्या देगा मैनिक बेस देगा, क्या देगा मैनिक बेस, ठीक है, ये सारा ज्वाइन हो जाएगा आपस में और एक मैनिक बेस बना लेगा जिसको हम क्या कहते हैं मैनिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस टू बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग की रिएक्शंस। बोथ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। याद रखेंगे कि बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं देता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही इसका जो रिएजेंट है वो अटैक कर पाता है। आप एग्जांपल देख लोगे जैसे ये आपका है, ठीक है, ये जो R है R की जगह आप H भी ले सकते हैं और CH3, H लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा और CH3 लेंगे तो ये एसिटोफिनोन बन जाएगा। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है, तो क्या होता है H2SO4 में H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव मिलता है तो क्या होगा जो ये HSO4 जो नेगेटिव है वो जाके आपके मेटा पोजीशन पे अटैक कर जाता है, क्योंकि जो जहाँ पे ये आपका ग्रुप अटैच है उससे अगला क्या होता है ऑर्थो, देन मेटा और देन पैरा पोजीशन, ठीक है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो पता है क्या मिलता है यहाँ से NO2 नेगेटिव, तो ये भी कहाँ आएगा आपके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। और अगर Br2 Fe लेते हैं तो ये Br नेगेटिव वो भी अटैक करेगा आपके मेटा पोजीशन पे। ये बात याद रखना कि बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता।
तो चैप्टर ये फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। बाय बाय।